हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करेंगे स्पाई एक्स फैमिली के एपिसोड नंबर 3। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम योर को देखते हैं जो कि लॉयड के घर के आगे खड़ी होती है और तभी लॉयड भी बाहर आ जाता है और वो कहता है कि तुम अपने साथ सिर्फ इतनी सामान लेके आई हो। और इसके बाद वो लोग योर के लगेज को लेकर अंदर चले जाते हैं और इसके बाद लॉयड कहता है कि तुम्हारे लिए एक दूसरा बेडरूम है और अगर यहाँ पर कोई मेहमान आएंगे तो हम उन्हें दिखाने के लिए एक कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आनिया आ जाती है। वो काफी एक्साइट हो जाती है और वो कहती है मैं आपको अपना घर दिखाना चाहती हूँ। और वो कहती है अब मेरे पास एक मम्मा है इसलिए मैं काफी खुश हूँ। और तभी लॉयड कहता है कि मैंने अपने दोस्त की मदद से ये फेक मेरे सर्टिफिकेट बनाया है। ये लॉयड का वही दोस्त होता है जो कि इन्फॉर्मर भी होता है। और तभी लॉयड योर से कहता है कि तुम्हारे भाई को सिर्फ एक ही बात समझानी है कि हम लोग इससे पहले आखिर क्यों अलग रह रहे थे। तभी आनिया उन दोनों की मन की बात सुन लेती है, जहाँ पर लॉयड सोच रहा होता है कि मुझे मेरी मिशन कंप्लीट करना है और यहाँ पर योर भी सोच रही होती है कि मुझे भी लोग को मार के मेरे मिशन कंप्लीट करना है। और तभी आनिया योर को अपने साथ आने के लिए बोलती है और इसके बाद वो एक एक करके रूम दिखाने लगती है। वो हर एक रूम, बेडरूम, किचन ये सब दिखाने लगती है। और इसके बाद आनिया योर को उसकी बेडरूम भी दिखा देती है, जहाँ पे योर उसकी रूम को देख के काफी खुश होती है। और तभी लॉयड भी वहाँ पर सामान लेके आ जाता है और वो कहता है मैंने सारे लगेज यहाँ पर पहुंचा दिया। और तभी लॉयड पूछता है कि क्या ये तुम्हें अच्छा लगा? तो योर रिप्लाई करती है कि यहाँ का सब कुछ अच्छा है। और वो कहती है मुझे नहीं लगा था कि मुझे इतनी अच्छी कमरा मिलेगा और अब मुझे सोचना है कि आखिर ये रूम को कैसे सजाया जाए। और लॉयड कहता है कि अपने सारे सामान को सजाने के बाद वो कर्टन से बाहर रख देना, मैं वो भी साफ कर दूंगा। और इसके बाद योर भी अपने सारे लगेज को बहुत जल्दी सजा देती है। और इसके बाद लॉयड फिर से उसके रूम में आता है और वो कहता है कि तुम तो कह रही थी कि तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कैसे तुम सजाओगी ये रूम को, लेकिन तुमने तो बहुत जल्दी अपना काम खत्म कर दिया। और तभी लॉयड योर के भाई का फोटो देखता है और वो कहता है कि मुझे लग रहा है कि एक बार तुम्हारे भाई से मिलना होगा। और तभी योर कहती है कि मेरे पास ऐसी कोई ड्रेस नहीं है जिसे पहन के मैं आने के स्कूल के इंटरव्यू के लिए जाऊँ। और ये बात सुन के लॉयड कहता है अगर ऐसी बात है तो हम लोग आज टेलर के पास जाएंगे। और तभी हम देखते हैं कि आनिया एक बॉक्स को ओपन करने वाली होती है और जब ये योर देख लेती है तब वो डर जाती है और वो आनिया को जाके कहती है कि ये मत खोलना। और वो अपने मन में सोच रही होती है कि इसमें तलवार के साथ साथ काफी सारे पॉइजन है जो कि हाथी को भी मार सकता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग मिलके खुद के लिए खाना बना रहे होते हैं और इसके बाद वो खाने लगते हैं। तभी लॉयड सोच रहा होता है कि आखिर मुझे कुछ भी करके मेरी फैमिली को नॉर्मल दिखाना ही है। और तभी लॉयड आनिया और योर को कहता है कि अगर सब कुछ खत्म हो गया है तो हमें शुरू करना चाहिए। और इसके बाद लॉयड अपना एक सूट और स्पेक पहन लेता है और वो काफी सीरियस दिखता है। और तभी वो स्कूल के वो इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है। और लॉयड आनिया को काफी सारे सवाल पूछता है जो कि आनिया सही से जवाब नहीं देती। लॉयड तभी आनिया से पूछते है तो मिस आनिया आखिर तुम अपने पूरे दिन कैसे बिताती हो? और इसके जवाब में आनिया कहती है कि मुझे पापा कहते हैं पूरे दिन घर में रहने के लिए और मैं इसीलिए पूरे दिन टीवी देखती रहती हूँ। तभी लॉयड योर से पूछता है कि आखिर तुम क्या सोच रही हो ईडन कॉलेज के इंटरव्यू के बारे में, आखिर ये इंटरव्यू कैसे पास किया जाए? और ये बात सुन के योर पास को पासिंग सोचती है और वो कहती है एक इंसान तभी पास होता है जब उसे काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो या फिर उसे इतनी ज्यादा चोट लगे कि वो मर जाए। और ये जवाब सुन के आनिया तो पूरा हैरान हो जाती है। और ये बात सुन के लॉयड योर को देख के सोचता है कि मुझे तो हैरानी हो रही है, इसके भाई एक आम इंसान है। और वो अपने मन में कहता है कि मैं काफी सालों से स्पाई हूँ लेकिन आज मुझे डिस्पेरेटिंग फील हो रहा है। और तभी लॉयड खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि अगर चीजें इस तरह ही चलेगी तो हम कभी भी पास नहीं कर पाएंगे। और तभी लॉयड अपनी सर पकड़ लेता है और वो कहता है कि हम लोग अब बाहर जाएंगे और एक नॉर्मल फैमिली की तरह बिहेव करेंगे। और इसके बाद वो तीनों मिलकर बाहर आ जाते हैं। और तभी आनिया योर को हाथ पकड़ने के लिए पूछती है और योर भी आनिया की हाथ पकड़ लेती है। और ये देख के लॉयड सोचता है कि ये अच्छा हुआ कि आनिया योर को पसंद करती है। और जब योर आनिया के हाथ पकड़ती है तब वो सोचने लगती है कि मैं बचपन में भी मेरे भाई का हाथ इस तरह ही पकड़ती थी, लेकिन इस तरह पकड़ने की वजह से उसके 2 बन टूट गए थे। और वो तभी अपने मन में कहती है कि इसके लिए मुझे थोड़ा संभाल के रहना होगा। यह बात तो आनिया को पता चल जाता है और वो पूरी तरह से डर जाती है और तभी वहाँ से दूर जाके एक जगह पर छुप जाती है। और ये देख के योर को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि आनिया वहाँ से भाग गई। और इसके बाद वो लॉयड से पूछती है कि आखिर हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? लॉयड कहता है कि मैंने काफी सारी जगह के टिकट खरीदे हैं इसलिए हम लोग वो सारी जगह पर जाएंगे। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो एक ओपेरा में आ गए होते हैं जहाँ पर वो लोग बैठ के गाना सुन रहे होते हैं। और यहाँ पर लॉयड सोच रहा होता है कि ये एक परफेक्ट जगह है जहाँ पर हम एक नॉर्मल फैमिली की तरह बिहेव कर सकते हैं। लेकिन आनिया तो वहाँ पर सो जाती है और योर भी थोड़ा बोर होने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो एक आर्ट गैलरी में पहुंच जाते हैं जहाँ पर आनिया बहुत सारे स्टेचू को देख के कहती है कि किसी का हाथ कटा है तो किसी का सर कटा है। तभी लॉयड का नजर योर के ऊपर जाता है जहाँ पर योर गाइलोटिन की एक पेंटिंग को देख रही होती है। और लॉयड सोचता है कि योर शायद वो पेंटिंग को देख के डर गई है, लेकिन योर तो वो पेंटिंग को देख के खुश हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग मिलकर वो टेलर शॉप में आ गए होते हैं जहाँ पर योर कहती है कि मैंने तुम्हारे छुट्टी का दिन को बर्बाद कर दिया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आनिया काफी खुश हो रही होती है क्योंकि उसे खुद की यूनिफॉर्म काफी पसंद आते हैं। तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है और वो कहती है कि अगर तुम इतना ही खुश हो तो तुम्हें बाहर जाके इसके लिए सेलिब्रेट करना चाहिए। और तभी आनिया कहती है कि आनिया को सेलिब्रेट करना है। और ये बात सुन के लॉयड कहता है कि हम लोग फोटो खींचने के बाद कहीं पर खाना खाने जाएंगे। तो वो टेलर लेडी योर को भी अपने पास बुलाती है और वो काफी सारे कपड़े दिखाने लगती है। और वो तभी एक नया कलर दिखा के पूछती है ये तुम्हें अच्छा लगा या फिर नहीं? और ये बात सुन के योर कहती है कि अगर मैं सच कहूँ तो मेरे ऊपर ब्लैक एंड रेड ड्रेस काफी अच्छे लगते हैं। और ये बात सुन के लॉयड कहता है कि तुम दूसरे कलर में भी काफी अच्छी लगोगी। और ये सारी बातें सुन के योर अपने मन में सोच रही होती है कि मुझे ये कलर भी पसंद आ रहे हैं लेकिन ये कपड़े में खून के निशान साफ साफ दिखाई देंगे। और ये बात सुन के तो आनिया काफी हैरान हो जाती है। और इसके बाद वो सब मिलकर बाहर जाने लगते हैं और वहाँ पर वो टेलर उन लोगों को जाते हुए देख के कहती है कि आखिर योर को किसी पार्टनर मिल ही गया और वो भी खुश होते हैं।
जब वो लोग बाहर जा रहे होते तो लॉयड योर से कहता है कि हम आगे भी ऐसे बाहर जाते रहेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि योर, लॉयड और आनिया एक फैमिली फोटो लेते हैं और इसके बाद वो लोग मिलकर एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर एक आदमी अपने देश के लिए भाषण दे रहा होता है, जहाँ पर लॉयड सोच रहा होता है कि एडन कॉलेज में पेट्रियोटिज्म के बारे में भी जानना जरूरी है और इससे आनिया को भी मदद मिल सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि आनिया सही से भाषण नहीं सुन पा रही होती है क्योंकि उसके सराउंडिंग में काफी सारे लोग होते हैं और आनिया ना चाहते हुए भी वहाँ पर प्रेजेंट लोगों की मन की बातें आनिया सुनने लगती है और इससे आनिया की तबीयत खराब होने लगती है। तभी लॉयड भी आनिया को गोद में उठा लेता है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, जिससे आनिया फिर से ठीक महसूस करने लगती है। और तभी आनिया कहती है मुझे अभी भूख लगी है। अगले सीन में हम देखते हैं वो लोग एक रेस्टोरेंट में होते हैं जहाँ पर आनिया अपने फूड में सिर्फ पीनट ही ढूंढ के खा रही होती है और जिसे देख के लॉयड कहता है कि तुम्हें अपनी पूरी खाना खाना चाहिए। और तभी लॉयड योर को भी देखता है जो कि एक नाइफ से खेल रही होती है और ये देख के लॉयड अपने मन में कहता है कि मैं काफी समय से एक्सपाई हूँ, लेकिन बहुत सारे मिशन कंप्लीट करने के बाद मुझे आज ऐसा लग रहा है कि ये मिशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और वो तभी अपने मन में कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि सिविलियंस की मदद नहीं लेनी चाहिए अगर मुझे कोई मिशन कंप्लीट करना हो तो। और वो तभी सोचता है कि अगर हमें इंटरव्यू को पास करना ही है तो मुझे सारे के सारे क्वेश्चन सोचने पड़ेंगे और उसे लिख के प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा। और ये सारी बातें सोचते हुए लॉयड काफी परेशान हो रहा होता है और तभी योर उसकी ओर देखती है और तभी वो लॉयड से कहती है कि हमें कुछ देर बाहर हवा ले लेनी चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों लोग एक पार्क में आए होते हैं जहाँ पर फ्रेश एयर बह रही होती है और वहाँ पर योर कहती है कि जब भी मैं काम से थक जाती थी तो मैं यहाँ पर फ्रेश एयर लेने आ जाती थी। और वो कहती है मुझे ये जगह काफी पसंद है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा भीड़ भी नहीं होते। और लॉयड भी वहाँ पर खड़े होकर लोगों को देखने लगता है और तभी योर देखता है कि एक चोर बूढ़ी औरत का पर्स छीन के वहाँ से भागने लगता है और ये देख के लॉयड कहता है कि वो बूढ़ी औरत को थोड़ा सावधान रहना चाहिए था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि योर वहाँ से कूद जाती है और वो उस चोर की ओर भागने लगती है और योर वो चोर का थोड़ी देर तक पीछा करती है, लेकिन वो चोर पकड़ में नहीं आता है। और तभी योर वहाँ से वापस आके वो बूढ़ी औरत के पास आ जाती है और वो पूछती है कि आपको कहीं पर चोट तो नहीं लगी। और वो वही बूढ़ी औरत से कहती है मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपकी पर्स को जरूर ढूंढ दूंगी। और ये देख के लॉयड भी आनिया को पकड़ के उसी तरह भागने लगता है जहाँ पर चोर भाग के गया था। और लॉयड तो भी अपने मन में कह रहा होता है कि मैं आप चोर को नहीं पकड़ सकता क्योंकि वो लोगों के साथ मिल गया है। और हम देखते हैं कि आनिया फिर से वहाँ पर लोगों की मन की बात सुनने लगती है और जिससे उसकी हालत फिर से खराब होने लगते हैं। आनिया किसी की मन की बात सुनती है जो कह रहा होता है कि मैंने अब जो बूढ़ी औरत को लूटा उसके पास काफी सारे पैसे हैं। तभी आनिया लॉयड को वही चोर का लोकेशन दिखाने के लिए लॉयड आनिया को कहती है कि मुझे वहां पर केक खाना है। और लॉयड का नजर तभी वो चोर के ऊपर पड़ जाता है और वो समझ जाता है कि ये वही है। और वो अपने मन में कहता है कि ये चोर अपने कपड़े बदल लिए है लेकिन इसका चलने का तरीका वही सेम है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर योर भी पहुंच गई होती है और लॉयड आनिया की ध्यान रखने के लिए योर से बोलता है और तभी वो भागते हुए चोर के ऊपर कूद जाता है और चोर भी जमीन में गिर जाता है और वहाँ पर वो चोर बेहोश हो जाता है और वहाँ पर लोग इकट्ठे होने लगते हैं। तभी लॉयड अपने मन में कहता है मैं एक स्पाई हूँ, लोगों को मेरे बारे में पता नहीं चलनी चाहिए। और तभी वो कहता है ये एक चोर है, ये किसी का पर्स चुरा लिया था और इसीलिए मैं इससे वापस लेने के लिए यहाँ पर आया। और क्या आप लोगों में से कोई पुलिस को फोन कर सकता है? और ये बात करके वो भी वहाँ से जाने लगता है। और इसके बाद वो लोग वो बूढ़ी औरत के पास पहुंच जाते हैं और वो लोग वो पैसा देने लगते हैं जहाँ पर वो बूढ़ी औरत कहती है कि ये पैसे उसके ग्रैंड चाइल्ड के गिफ्ट के लिए थे। तभी वो बूढ़ी औरत योर को थैंक यू कहने लगती है, लेकिन योर कहती है कि आपकी असली मदद मेरे हस्बैंड ने की है। इसके बाद वो बूढ़ी औरत लॉयड को भी थैंक यू कहती है और ये बात से लॉयड सोच रहा होता है एक स्पाई हमेशा से एक शैडो है, वो चाहे कितनी भी मदद करे लोग उसकी तारीफ कभी भी नहीं करते। और लॉयड अपनी तारीफ सुन के काफी खुश हो रहा होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है कि कभी कभी खुद की तारीफ सुन लेने में भी काफी मजा आता है। और तभी लॉयड योर से कहता है कि तुम्हारे साथ बाहर आके मुझे काफी अच्छा लगा और इसके बाद मैं अच्छे से काम कर पाऊंगा। और ये बात सुन के योर लॉयड की ओर देखने लगती है, लॉयड भी योर की ओर देखने लगता है। और ये देख के आनिया कहती है मम्मी पापा एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे हैं और वो दोनों तभी गुस्से में कहते हैं नहीं। तभी बूढ़ी औरत उन लोगों को देख के कहती है तुम्हारी फैमिली काफी सुंदर है। और इसके बाद वो सब लोग घर वापस आने लगते हैं और तभी आनिया कहती है मम्मा मुझे हॉट कोको पीना है। और हम देखते हैं कि योर काफी खुश होती है और वो तभी आनिया से कहती है ठीक है तुम जो भी चाहती हो मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सब लोग घर के अंदर होते हैं जहाँ पर लॉयड उन लोगों से कहता है कि हम लोगों को फिर से वो इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तभी वो आनिया को फिर से सवाल पूछने लगता है जहाँ पर आनिया सारे सवालों को सही से जवाब देती है और ये बात से लॉयड काफी खुश होता है और वो कहता है कि तुम इसी तरह से ही जवाब दोगी। और तभी लॉयड एक दूसरा सवाल पूछता है और उसका जवाब आनिया फिर से गलत देती है और ये देख के लॉयड अपने मुंह में पेपर मार के कहता है मेरा काम तो तमाम होने वाला है। तभी योर आनिया के लिए हॉट कोको बना के ले आती है और ये देख के आनिया कहती है ये तो सबसे अच्छा है। तभी लॉयड उन लोगों को देख के सोचने लगता है कि वो बूढ़ी औरत ने कहा था कि हमारी फैमिली काफी अच्छी है, अगर वो लेडी हमारे बारे में इस तरह से सोच रही थी तो इसका मतलब मैं मेरे प्लान में 1% तो सक्सेस हो ही चुका हूँ। और इसके बाद यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।